एक फ़ोटोग्राफ और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हो रहा है, जिसमें आप पवन सिंह बजा रहे हैं और आप गुनगुना रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई रितेश को भी मतलब मुकाबला चल रहा है, पवन सिंह बड़ा है या फिर रितेश पांडे बड़ा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुकाबले वाली कोई बात नहीं है भाई साहब। हम लोग बड़े भैया पवन सिंह जी के 2 भाई का शादी हुआ था अभी, तो उसी की रिसेप्शन पार्टी थी लखनऊ में, तो वहाँ गए थे और वो हमारे बड़े भाई हैं। हम गा रहे थे, वो उनके पास उनके हाथ में हारमोनियम था, वो बजा रहे थे। मुकाबले जैसी कोई बात नहीं। लोग कह रहे हैं ना कि भाई पवन सिंह हारमोनियम पे, दोनों का ऐसा लग रहा था मुकाबला। वैसे जीता कौन है? देखिए उनका बड़प्पन है ये, उनका बड़प्पन है ये कि मैं गा रहा था वो बजा रहे थे। मुकाबले जैसी कोई बात नहीं, जब मुकाबला था ही नहीं तो जीत हार की कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, पवन सिंह ने एक स्टेज पे कह दिया है कि भाई आपकी जो फिल्म साहबाबाद आ रही है उसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उसमें हीरोइन एक नीलम गिरी थी जिसका मुहूर्त भी हुआ, लेकिन मंच से उन्होंने कहा कि मोनिका मिश्रा को हीरोइन लिया जाएगा, ये साहबाद के प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर से बात किया जाएगा। क्या सीन है, क्योंकि आप भी उसमें लीड कैरेक्टर हैं, पवन जी हैं, तो अभी तक क्या सस्पेंस है मोनिका मिश्रा जी का लेकर? इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। कल ही हमारी बात हुई भैया से शाहबाद को लेके, बहुत जल्द जो फ्लोर पे जाने वाली है, और हीरोइन को लेके कुछ तो चल रहा है डायरेक्टर्स एंड मेकर्स में, तो जो भी चीज़ें होंगी क्लियर हो जाएंगी जल्दी। और मोनिका मिश्रा जी का और नीलम गिरी जी का क्या उसमें मैटर है, ये इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। कब तक ये स्टार्ट होगा? क्योंकि बहुत दिन से, मुहूर्त आज नहीं हुआ, बहुत दिन हो गया, और हमेशा अनाउंसमेंट होता है कि भाई अब शूटिंग करेंगे, अब शूटिंग करेंगे, अब शूटिंग करेंगे। रितेश जी भी पिछली बार भी कहा थे कि शूटिंग तो होगी। ये वो इंटरव्यू हुए भी 3 महीने हो गए हैं, पर कब होगा? देखिए मोस्ट अवेटेड फिल्म है, बड़ी फिल्म है, उसके स्टोरी पे काम चल रहा था, फिर अभी कास्ट फाइनल किए जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा आर्टिस्टों का एक साथ डेट लेना ये काफ़ी क्रिटिकल ये सब होता है। कुल मिला के सारे लोग लगे हुए हैं। बड़े भैया जो निशांत उज्ज्वल जी जो मेकर हैं, इसके प्रोड्यूसर हैं, उनका भी हमारे पास फ़ोन आया था, तो बहुत जल्द ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्द काम शुरू होगा। अन्नपूर्णा फिल्म से डिम्पल सिंह के साथ गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी 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 जी, हुक स्टेप काफ़ी ज़्यादा थी हो रहा है। हाँ, डिम्पल जी काफ़ी अच्छी अभिनेत्री हैं। बहुत अच्छा रहा वो गाना, वो चल रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जरा हो जाएगा एक लाइन, जरा गुनगुनाना चाहेंगे? वो तो मेल फीमेल का गाना है। हम एक गाना, दूसरा आपको गाना सुनना है तो वही सुना देते हैं। अभी एक जिस प्रकार से भारत पे पहलगाम में जी हमला हुआ, और उसके पहले हमला होते ही मैंने एक गाना गाया था कि आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे, खैर नहीं अब दुश्मन की, हनुमत बन लंका जाएंगे, कि खून के बदले खून चाहिए, अब औकात बताने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। ये ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले का मैंने गाना गाया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत एक नए भारत, एक शक्तिशाली भारत का प्रतिबिंब पूरी दुनिया की नज़र में उठ के गया, कि ये संदेश गया पूरी दुनिया को कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। अब कोई भारत पे तिरछी नज़र से देखेगा तो भारत मारेगा और रोने भी नहीं देगा।
ये नया भारत है। उसके बाद हमने एक गाना बनाया कि भारत पे यदि आँख उठाया करेंगे काम तमाम, दुश्मन के छाती पर चढ़ के किया है रे कि दिया है रे पैगाम। भारत पे यदि आँख उठाया करेंगे काम तमाम, दुश्मन के छाती पर चढ़ के दिया है रे पैगाम। जय जय वीर जवान, जय जय वीर जवान, भारत माँ तुझे सलाम, जय जय वीर जवान। वीर जवान। और आपने पहले कहा युद्ध महायुद्ध, तो महायुद्ध लास्ट है 25, और महायुद्ध में आप कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि आपने कह दिया कि लड़ेंगे, तो इस युद्ध मैदान में कब फाइनल कुछ है या फिर नहीं है, कि लोग अभी भी सस्पेंस में जिएंगे कि रितेश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, हम एक सनातन परिवार में जन्मे हुए लड़के हैं और एक बहुत जो निम्न मध्यम वर्ग कहा जाता है, मध्यम वर्ग तो ठीक है, एक उससे भी नीचे वाला मध्यम वर्ग परिवार में, एक गरीब किसान परिवार में हमारा जन्म हुआ था। और जनता ने ही प्यार देके इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज आपके जैसे होनहार पत्रकार के सामने मैं बैठा हूं। तो मेरा मानना यही है कि जैसा हमें आदेश हमारी जनता की तरफ से मिलेगा, हमारे जनता को जनार्दन कहा गया है, जनार्दन भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो इसीलिए भगवान कहा जाता है जनता को। तो जैसा हमारे भगवान की तरफ से हमें आदेश मिलेगा वैसा हम कार्य करेंगे। हमें आदेश मिलेगा कि लड़ जाओ चुनाव, लड़ जाएंगे। जनता ने तो साफ सोशल मीडिया पे कह दिया कि रितेश जी को तब अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, खुल के आ जाना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय काहे ना हो, कम से कम एटलीस्ट अनाउंस तो करें। ये सस्पेंशन में जो ऑडियंस जी रही है वो भी कह रही है भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यहाँ तो इसी बात की चर्चा हो रही है ना। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो दल से ही लड़ेंगे, निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे। वो दल और बल कौन सा होने वाला है, टॉप लेवल को कौन सा टॉप लेवल होने वाला है? देखिए, सब अपनी अपनी जगह टॉप पे हैं और बहुत जल्दी इस बात का हम फिर खुलासा कर देंगे कि कहाँ से कैसे हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी पवन सिंह और रिसेप्शन पार्टी में आप धनंजय सिंह के साथ भी नज़र आए, तो पॉलिटिकल हो सकता है वहाँ से भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, क्योंकि एक चीज़ें चलती है ना, जब आप पॉलिटिकल चेहरे की छवि के साथ आप प्रेजेंट होते हो तो कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। तो ये कनेक्शन क्या होने वाला है? देखिए, वो सब तो औपचारिक मुलाकातें थी, वहाँ पे पार्टी में सभी लोग आए, वहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं हुई, बस खुशी का मौका था, रिसेप्शन पार्टी थी, वहाँ सब लोग शरीक हुए। मतलब ये कंफर्म है कि इस बार रितेश पांडे चुनाव मैदान में उतरेंगे, लोगों से अपील करते हुए नजर आने? देखिए, हमने कहा कि जनता बोलेगी, कहेगी, जनता आदेश देगी तो हम लड़ेंगे। आपने कहा जनता ने आदेश दे दिया है कि लड़िए, तो हम लड़ेंगे। इसका मतलब यही हुआ है कि वही चुनाव लड़ेंगे। भैया क्या कहेंगे फैंस से? बस ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें डे बाय डे। देखिए, कितने लोग कहते हैं कि भोजपुरी का फिल्म नहीं चल रहा है, भोजपुरी का स्तर गिरते जा रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप लोग भोजपुरी को दिन प्रतिदिन इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भले अब हाँ, सिनेमा का प्रारूप चेंज हुआ है। पहले गाने हम लोग जब गाते थे तो डीवीडीज़ में आते थे गाने, बट अब डायरेक्ट यूट्यूब पे आते हैं। तो बस माध्यम चेंज हुआ है, मनोरंजन तो वही है। वैसे ही पहले जो सिनेमा हॉल में फिल्में लगती थी, अब सबसे बड़ा कारण यह है कि सिनेमा हॉल सिंगल थिएटर्स में लगते थे भोजपुरी, वो ना के बराबर है। हर जगह कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं मॉल बन रहे हैं।
ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, ये इसको छोड़ देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी को लोग दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, क्योंकि टीवी पे जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उनकी टीआरपी देखिए, बहुत अच्छी टीआरपी हो रही है। हाँ, और ये टीवी पे ये फिल्में रिलीज़ होने से एक और फ़ायदा हुआ है कि जो भोजपुरी फिल्मों में लोग अश्लीलता के आरोप लगाते थे, वो भी एकदम, जो आज के डेट में तो क्या होता है कि लोग भोजपुरी फिल्म बिना देखे उस पर अश्लीलता का आरोप लगा देते हैं। आज जाके देखिए 100 फिल्में बन रही होंगी, किसी एक में भी अश्लीलता का अ भी दिख जाए आपको, क्योंकि सारी फिल्में फैमिली ड्रामा बन रही हैं। तो अब ये आप लोग पहले भोजपुरी को देखिए, सुनिए, तब उस पर अश्लीलता का आरोप, वो जो टैग बहुत पुराना है उसको हटाइए और भोजपुरी को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।